हेलो दोस्तों, सीटेट 2022 की डेट अनाउंस हो चुकी है। दिसंबर में आपका सीटेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करती हूँ चक्षु की बुक। चक्षु की स्टडी गाइड यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर 1 के लिए आपके सब्जेक्ट्स सीडीपी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स एंड ईवीएस के लिए यहाँ पे आपको 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिनके आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी मिलता है। 4 शॉर्ट पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसका जो पैटर्न है वो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, एनसीईआरटी पुस्तकों पे आधारित। चक्षु पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट भी आता है। सीटेट पेपर 1 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कवर पेज होगा। ये किताबें आपको ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हो जाएंगे और ऑफलाइन मार्केट से भी जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। सीटेट 2022 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीटेट 2021 का ईवीएस का पेपर। इससे पहले के जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में मैंने बाल विकास के भी सारे पोर्शंस करवा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30, और ईवीएस के भी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छी समझ के साथ हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने ये सब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन किए थे, हाथी से रिलेटेड। फिर हम लोगों ने ये इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, तो पिछला वीडियो ज़रूर से देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस हैं। मैंने बार बार हर एक वीडियो में आपको बताया है कि एनसीईआरटी की 3, 4, 5 मैंने पूरी करवा रखी हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और थोड़ा सा सर्च करिएगा कि एनसीईआरटी 3, 4, 5 बाई प्रगति मिश्रा। ये यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो उसमें टोटल 10 वीडियोज़ हैं, आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी यहाँ से कवर हो जाएगी। 20+ मार्क्स आप गेन कर पाओगे ईवीएस में, सिर्फ वो उस एक सिंगल प्लेलिस्ट से। आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन होइए, टाइम टू टाइम मैं वो प्लेलिस्ट आपको सेंड करती रहूँगी। तो खेजड़ी के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं, 5 कथन दिए हुए हैं, उसके बाद एक कूट दिया हुआ है यहाँ पे। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, यह वृक्ष अपने तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। चौथा है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पांचवा है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। ठीक, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे दिए हैं ABD, ABC, BCD, ACE। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम पहला देखें ऑप्शन, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। बात हो रही है खेजड़ी, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में, राजस्थान में, स्पेशली जोधपुर के आसपास पाया जाता है खेजड़ी, तो पहला सही हो जाता है। उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया में वैसे भी कम होता है। ठीक है, तने में जल को संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता, ये डेजर्ट ओक के बारे में है कथन। ठीक है, डेजर्ट ओक जो आपका मेघालय में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो वो उस और खेजड़ी और ओक के बीच में कई सारे डिफरेंसेस हैं, जिनको यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं जिनके बेसिस पे ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे दोनों डेजर्ट एरिया में उगते हैं, ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोनों ही उगते हैं। नेक्स्ट है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ये है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल नहीं। ओक वृक्ष जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, ज़मीन से नीचे 30 गुना तक होता है वो, और तने में पानी को संचित कर लेता है, और उसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। ऊंचा होता है इसलिए पत्तियां कम होती हैं, छायादार नहीं होता है। वही उसका उल्टा है ये खेजड़ी, इसकी ये थोड़ा छोटा होता है पेड़, और इसमें पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसकी छाया जो होती है उसके नीचे बच्चे खेलते हैं। तो हमारा CNE गलत हो गया, तो ए वाला हमारा जो है ऑप्शन, ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, टूटता हुआ तारा है कोई, क्या तारा, धूमकेतु, उल्का या फिर क्षुद्र ग्रह? सही जवाब है उल्का। ठीक, ठीक है, जब ये
बहिर्मंडल से प्रवेश करता है तारा कोई, तो बहिर्मंडल के बाद आ जाता है ये किसमें, आ जाता है आपका ये आयन मंडल में, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है मध्य मंडल में। तो ये जब प्रवेश करता है तो आके मध्य मंडल में पूरी तरीके से जल जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है कितनी है? सही जवाब हो जाता है 8,850 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? सही जवाब हो जाता है यहाँ पे उत्तर पूर्व, ठीक है, सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं उत्तर पूर्व में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ओडिशा जो है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु, इनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। गुजरात तो आपका दूसरे डायरेक्शन में हो जाता है, तो वहाँ पे तो होगी नहीं, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर आपका दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया केरला वाला, फिर चौथा भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि कर्नाटका है इसमें, कर्नाटक केरला दोनों है। क्वेश्चन नंबर 86 में आ जाते हैं, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र, गोलकुंडा जो है ये काकतीय राजवंश के द्वारा बनवाया गया, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसके मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हैं? 110 मीटर के, इसलिए 10.7 सेंटीमीटर बराबर कितने के हो जाएगा? 10.7 गुणे 110, है ना, यही तो हो जाएगा हमारा। तो इससे हमारे क्या आंसर आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा यहाँ पे अगर आप देखो तो बी 1.177 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन, चालन, अवसादन या फिर निस्तारण? निस्यंदन कहलाती है। कपड़े पर दूध को उड़ेल देते हैं, ठीक है, तो मलाई अलग हो जाती है क्योंकि मलाई कैसी होती है? गाढ़ी होती है, ठीक है, और वो ऊपर ही रह जाती है और नीचे सिर्फ दूध निकल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? निस्यंदन। स्लोथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला है, स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं, दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। दूसरा, स्लोथ चिंपैंजी जैसा दिखते हैं, दिन में 17 घंटे उलटकर सोते हैं। तीसरा है, चिंपैंजी जैसा दिखते हैं और 22 घंटे सोते हैं। चौथा है, भालू जैसे दिखते हैं और लगभग 17 घंटे शाखा से उलटकर सोते हैं। तो ये बता दें कि स्लोथ जो हैं ये बहुत ही कैसे होते हैं? बहुत ही ज़्यादा आलसी होते हैं और ये अपने पूरे जीवन में सिर्फ 8 वृक्ष बदलते हैं और एक वृक्ष पर रहते हैं ये और उसकी सारी पत्तियां खा जाते हैं। जब तक सारी पत्तियां खा के उस पेड़ को टकला कर देते हैं तब वो जाके दूसरे पेड़ पे जाते हैं। इनकी जो आयु होती है लगभग 40 वर्ष होती है एवरेज, ऑन एवरेज। तो इस मतलब 8 साल तक एक पेड़ पे रहते हैं, 40 एज होती है, तो लगभग 5 साल तक ये एक पेड़ पे निवास करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। पूरे वीक में सिर्फ एक बार ये पेड़ से नीचे उतरते हैं जब इनको प्रसाधन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तब ये उतरते हैं। तो इतने ये होते हैं आलसी। डी वाला यहाँ पे सही हो जाता है, ये लगभग 17 घंटे वृक्ष से की शाखा पर उल्टे से लटका कर सोते हैं, बाकी टाइम पत्ती खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर पत्ती खाते हैं और हफ्ते में एक बार जाके पेट खाली कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं। कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? अब इसको आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाएंगे मैं बताती हूँ। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है, इसको ए से किस पे जाना है? बी पे जाना है,
तो पहले वो क्या आ जाता है, ओ पे जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में। अब आपको ये देखना होगा दिशा, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई साउथ, ठीक है, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई वेस्ट। ईस्ट इधर याद रखिएगा होती है, वेस्ट इधर होती है। तो क्या है यहाँ पे, ये कैसे ईस्ट वेस्ट याद रख सकते हो, जो वेस्ट बंगाल होता है समझ लो ईस्ट में होता है वेस्ट बंगाल। तो बंगाल इधर है, बंगाल की खाड़ी भी इधर है, तो ईस्ट इधर हो गया, ऐसे याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है, ए के ठीक उत्तर में ओ है, ठीक, तो ए मान लो यहाँ था, तो ओ ठीक उत्तर में इधर है, ओ ठीक उत्तर में 120 मीटर पर है। ये दूरी कितनी है, 120 मीटर। फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ओ से बी किधर है, पश्चिम में है, वेस्ट में है, कितने मीटर है, 50। देखो यहाँ पे वो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा कि दूरी मतलब, ठीक है, तो ऐसे ही समझा रही हूँ उसको। 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। फिर ए की बी से दूरी पूछ रहा है, मतलब ये बी हो गया, इसका पहुंच गया। ए से ओ क्या था, उत्तर में था 120 मीटर, और ओ से बी पश्चिम में था 50 मीटर। तो ये तय करके पहुंचता है ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा। तो बी के सापेक्ष ए की दिशा, यानी बी से हम आंख लगा के देखेंगे कि ए किस दिशा में है, तो हमें क्या दिखाई देता है, बी से ए, बी पे मतलब समझ लो ऐसे हम बना देंगे, ठीक, और ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या था, ईस्ट, ये था साउथ। तो ये हमारा पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व जिसे कहते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे सही हो गए, बाकी दोनों गलत हो गए, ठीक। तो इन दोनों में से हमारा एक सही होगा अब, ठीक है। एक कौन सा सही हो जाएगा, 130 मीटर। वो कैसे, 50 मीटर इधर था, 120 मीटर इधर था, 50 120, ठीक। और इनकी वो पूछ रहा है दूरी, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। 50 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी जो दूरी है बी से ए की, बी ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2250 प्लस 12 144, ठीक है। और 120 का स्क्वायर कितना हो गया, इतना। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो कितना होगा, 2 0 हो जाएंगे, 549 हो जाएगा, और 426 हो जाएगा, यानी 169 00। 169 किसका क्यूब हो, किसका स्क्वायर होता है, 13 का, है ना। और 2 0 का कितना हो जाएगा, 1 0, यानी कि अंडर रूट हमने इसका निकाल लिया है, ठीक, 130 आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन इस तरीके से किए। त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच 2268 किलोमीटर दूरी है। इनको कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है। तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच गाड़ी की औसत चाल, हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक। तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 2268/42, ठीक हो। जब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आ जाएगा 54। लेकिन ये 54 हमारा आंसर नहीं होगा। ये 54 हमारा जो आया है वो किलोमीटर पर घंटा में आया है। इन्होंने साफ साफ पूछा है चाल हमें मीटर प्रति सेकंड में पता करनी है, ठीक है। तो हम 54 को यहाँ पे क्या करेंगे, 54 × 8/15, ठीक है। हमें याद पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 8/15 से मल्टीप्लाई करते हैं। वही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 15/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 54 को जब 8/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.8 मीटर पर सेकंड, जो कि इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली इसमें चलो 30 टिक कर सकते थे, लेकिन आपको आंसर ये जो क्वेश्चन आया था इसमें सभी को आंसर मिल गए थे, सभी को सॉरी पूरे मार्क्स मिल गए थे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लोगों तक प्लीज़ इसको ज़रूर से शेयर करो, और लोगों को भी बताओ यहाँ पे सीटेट की क्लासेस चल रही हैं, जिससे जल्द से जल्द आपकी ऑनलाइन क्लासेस लाइव वाली स्टार्ट हो सकें। कमेंट करके ज़रूर से बताना किस टाइमिंग पे आपको लाइव क्लासेस चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।